नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज में डीडवाना से। आज का मेरा विषय है निराला की साहित्यिक विशेषताएं। यह बीए भाग तृतीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें निराला जी चलते हैं। उनके ऊपर मैंने यह अपना पेपर तैयार किया है। निराला आधुनिक कवियों में शैलीगत अपनी आधुनिकता के कारण आधुनिकतम किंतु वेदांत दर्शन तथा वीर पूजा संबंधी भावना के कारण पुरातन बने हुए हैं। एक ओर वे घोर अहंवादी हैं और दूसरी ओर अपनी उदार मन है संवेदना के कारण वह पद दलितों के हिमायती भी हैं। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। यह कविता एक ओर तो मार्गी है और दूसरी ओर वह पत्थर तोड़ कर नए युग का मार्ग भी बनाती है। उनके साहित्य में निर्मम शोषण और उत्पीड़न के शिकार हुए जनसामान्य की गहरी व्यथा और मानसिक यंत्रणा के कारण करुण रस सिक्त चित्र अपनी पराकाष्ठा में देखने को मिलते हैं। सन 1915 से उन्होंने कविता लिखनी आरंभ कर दी थी, किंतु उनका प्रथम काव्य संग्रह परिमल सन 1929 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य काव्य हैं अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना और आराधना। परिमल और अनामिका में छायावाद की सभी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। तुलसीदास के पश्चात निराला प्रगतिवाद से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। अतः बाद की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्तियां नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक स्वीकार किया जाता है, किंतु उनकी काव्य की दो प्रवृत्तियां प्रकृति चित्रण और रहस्यात्मकता को क्रम से पंत और निराला ने विकासोन्मुख किया। अतः यह कहा जा सकता है कि छायावाद को अद्वैतवाद दर्शन की दृढ़ भित्ति पर स्थित करने का श्रेय निराला को है। छायावादी काव्य के इतिहास में पंत के पल्लव के समान निराला के परिमल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। जूही की कली, पंचवटी, विधवा, भिक्षुक, कुछ बादल गीत एवं अन्य बहुत सी कविताएं हैं। इन रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, करुणा और रहस्य भावना की मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। राष्ट्रीय चेतना की सूक्ष्म अनुभूतियों की व्यंजना जितनी गंभीर और प्रौढ़ स्वरों से परिमल में हुई है, उतनी उस समय तक छायावाद के किसी अन्य कवि की वाणी में नहीं हो पाई। परिमल की कविताओं से समूची जाति के मुक्ति प्रयास का पता चलता है। परिमल की कविताओं में विषय की विविधता को देखते हुए शुक्ल जी ने कहा कि निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। इनकी गीतिका और अनामिका बहुत प्रसिद्ध हुई। अनामिका के एक गीति सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति मैं नारी के प्रति प्रेम की अत्यंत दिव्य झांकी प्रस्तुत की है। आलिंगित तुमसे हुई सभ्यता नूतन। इसकी अतिरिक्त अनामिका में सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, बादल गरजो आदि भी लोकप्रिय संग्रह हैं। तुलसीदास में प्रबंध क्षमता का परिचय मिलता है। तुलसीदास के बाद इनमें प्रगतिवादी रूप दिखाई देता है। कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते और अर्चना में प्रगतिशील कविता की सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। निराला ने हिंदी को नवीन भाव, नवीन भाषा और नवीन मुक्त छंद प्रदान किए हैं। हिंदी के आधुनिक कवियों में से निराला जी का व्यक्तित्व सबसे अधिक विद्रोही और प्रखर है। निराला को छोड़कर शायद ही हिंदी के किसी अन्य कवि को जीवन के इतने वैषम्यों और विरोधों का सामना करना पड़ा हो।
निराला ने भिक्षुक की अपेक्षा वेदना को अपनी वेदना मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर अपनी व्यापक मानवीय सहानुभूति और करुणा का परिचय दिया है। उसी करुणा और सहानुभूति के फलस्वरूप उन्होंने दीनहीन वर्ग के भूखे बच्चे जो सड़क पर खड़े होकर झूठी पत्तलें चाट रहे हैं, वही कुत्ते भी उस पत्तल पर झपटने को लालायित हैं। चाट रहे हैं झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इन पंक्तियों में शोषण और मानवीय उत्पीड़नों से ग्रस्त मानव के टूटते हुए दुर्बल हृदय पर अत्याचारों को सहन करने वाले दीनहीन मानव की यथार्थ एवं मानविक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इन चित्रों में मानवीय संवेदना और उसके अभिशप्त जीवन की करुणा के ही दर्शन होते हैं, जिसे देखकर मनुष्य सहज ही उसकी सहायता करने के लिए कसमसाने लगता है। निराला ने लोक और संस्कारों के उत्थान के प्रति गहन आस्था प्रकट की है, लेकिन इनके नाम पर किए गए आडंबरों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध है। इन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए व्यक्ति के हार्दिक परिवर्तन को महत्व दिया है। इसी परिवर्तन के आधार पर समाज का कल्याण एवं उन्नति संभव है। यह समस्त परिवर्तन मानव मंगल की प्रतिष्ठा के अनुसार ही होता है। इस प्रकार मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में योगदान देना ही उसकी समस्त गतिविधियों का लक्ष्य होता है। निराला ने लोक और संस्कारों के उत्थान के प्रति गहन आस्था प्रकट की है, लेकिन इनके नाम पर किए गए आडंबरों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया है। उन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए व्यक्ति के हार्दिक परिवर्तन को महत्व दिया है। इसी परिवर्तन के आधार पर समाज का कल्याण एवं उन्नति संभव है। यह समस्त परिवर्तन मानव मंगल की प्रतिष्ठा के अनुसार ही होता है। इस प्रकार मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में योगदान देना ही उनकी समस्त गतिविधियों का लक्ष्य रहा है। अतः निराला काव्य में आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। शोषितों, उपेक्षितों और पीड़ितों की अपार वेदना को देखकर निराला जी करुण क्रंदन करने लगते हैं। अभाव में जीवन व्यतीत करते हुए भी दीनहीन शोषित वर्ग निर्माण कार्यों में लगा रहता है, लेकिन उसे उसके श्रम का फल भी नहीं मिल पाता, बल्कि वह निरंतर शोषण का शिकार बना रहता है, सामाजिक अन्याय सहन करता रहता है। इस प्रकार मानव द्वारा मानव की उत्पीड़न ही आर्थिक सामाजिक विषमता का कारण है, जिसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेद को बढ़ावा मिलता है। इसी भेदभाव में जनता की स्थिति दयनीय हो जाती है और समाज अनेक प्रकार की समस्याओं से उलझता रहता है। इन्हीं समस्याओं से संघर्ष कर रहे व्यक्ति की कथा से त्रस्त होकर भिखारी का जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की मर्म स्पर्शी वेदना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। वह आता दो टूक कलेजे की करता, वह आता दो टूक कलेजे की करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली फैलाता, वह आता। यहाँ निराला जी ने केवल भिक्षु के दयनीय स्थिति का चित्रण ही नहीं किया, वरन इससे लोक जीवन के प्रति दृढ़
आस्था का भी आभास होता है। समाज में भिखारी का जीवन व्यतीत करने के लिए लाचार व्यक्ति आंसुओं की घूंट पीकर चुप रहने के लिए विवश है और वह सड़क पर पड़े हुए झूठी पत्तों को चाटने के लिए कुत्तों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। निराला की बादल राग कविता में क्रांति का स्वर वर्ग संघर्ष तक पहुंचा दिखाई देता है। इसमें बादल को लोक शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है, जो अधीर कृषक के आह्वान पर क्रांति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन की पारावार। जिस प्रकार से बादल गरज कर बारिश करता है और वर्षा करके जल गिरा करके सूख कर चला जाता है, उसी प्रकार से किसान की दयनीय स्थिति पर विचार निराला ने किया है। जीर्ण बाहों, उसकी बाहें कमज़ोर हैं, क्षीण शरीर भी दुबला पतला है, एकदम शक्तिहीन है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, और जब वह इतनी मेहनत करता है तो हे बादल, तुम पानी को क्यों नहीं बरसाते हो, उसका मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। ए विप्लव के वीर, तुम तो इतनी समर्थ हो कि तुम पारावार अर्थात सागर के समान बारिश कर जल बरसा सकते हो। चूस लिया है उसका सार, ये संसार ने वैसे ही उसे चूस लिया है, उसमें तो कुछ जीवन मात्र है ही नहीं, हाड़ मात्र ही है आधार, केवल वे अपनी काया को साधे हुए है। इसलिए हे जीवन को जीदान देने वाले, जीवन को शक्ति प्रदान करने वाले, हे जल, हे बादल, तुम बरस कर उस किसान की मेहनत को सफल बनाओ। समस्त छायावादी कवियों पर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और श्री ब्रह्मानंद गांधी और अरविंद के ज्ञान योग भक्ति धर्म का प्रभाव है। निराला जी के व्यक्तित्व पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। इन्हें समन्वय करते हुए विवेकानंद के साहित्य और वेदांत दर्शन का अध्ययन भी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। निराला ने अपने शब्दों के द्वारा विवेकानंद के दर्शन की आत्मा को सजाया है। अतः इनके काव्य में वेदांत की शक्ति और करुणा दोनों का ही स्वरूप मिलता है। वे स्वयं कहते थे, जब मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ तब समझो मेरे भीतर से विवेकानंद बोल रहे हैं। यह तो तुम जानते ही हो कि मैंने विवेकानंद का सारा वर्क हजम कर लिया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि निराला जी स्वधर्म की रक्षा के लिए सिंह की भांति गर्दन उठाकर खड़े हो जाते थे। तब ऐसा लगता था मानो कोई अहंकार रहित सन्यासी नहीं, अपितु मध्यकाल के कोई गर्वित आत्माभिमानी उद्यत वीर राजपूत हैं। निराला ने भारत की एकता एवं अखंडता की लतिका को पल्लवित एवं पुष्पित किया, साथ ही विश्व भ्रातृत्व का उद्घोष अपनी वाणी के माध्यम से किया। ऐसा है निराला का साहित्य। धन्यवाद।